हेलो दोस्तों, जहां आज के दौर में ये सारे सिक्के का कोई मोल नहीं रहा, लेकिन 90s के दौर में यही सारे सिक्के हम लोग के लिए किसी सोने के सिक्के से बढ़कर होते थे। जब कुछ खाने का मन करता और उस समय हम लोग के पास कोई पैसे नहीं होते, तब हम लोग सबसे पहले माँ के पास जाया करते थे और ऐसे ही माँ से लिपट कर प्यार से पैसे मांगा करते। अगर जिद करने पर भी पैसे नहीं देती तो उस टाइम हम लोग तुरंत झूठ बोल दिया करते थे कि पेंसिल ख़त्म हो गई है सर, पीटते हैं। तो माँ तुरंत पैसे निकाल के दे देती थी। उस समय 1 रुपया भी दे देती तो बहुत खुश हो जाते थे। और फिर हम लोग पेंसिल तो नहीं ख़रीदते, लेकिन दुकान जाकर कुछ ऐसे ही चीज़ें खरीद कर खा लिया करते थे। अगर बचपन में हम लोग कभी कुछ ज़्यादा ही बड़ी गलतियां कर दिया करते थे और ये बदमाशी मम्मी या दीदी को पता चल जाता तो चुपचाप ऐसे ही डंडा छुपाकर पीटने के लिए आती थी। लेकिन हम लोग भी बहुत तेज़ होते थे, समझ जाते थे कि पीटने आ रही है, तो उस समय हम लोग ऐसे भागते जैसे कोई चीता भागा हो। और याद है दोस्तों, 90s के दशक में कुछ इस तरह के झोले आते थे जिसमें माँ बाज़ारों से फल और सब्जियाँ खरीद कर लाती थी। अगर बाज़ार से कभी आम लाती तो उसे काट कर हम लोग से ज़रूर पूछा करती थी कि तुम कौन सा हिस्सा लोगे। तब हम लोग गुठली वाला ही भाग चुना करते। फिर हम लोग उसे बड़े मज़े से खाते और ऐसे ही खा कर गुठली को उजला कर दिया करते थे। और आज की तरह 90s में गैस और इलेक्ट्रिक चूल्हा जैसे कुछ भी नहीं होते थे। उन दिनों कुछ इस तरह के कोयले वाले चूल्हे से खाना बना करता था, जिसे सुलगाने में बहुत समय लगती थी। कभी कभी ये काम मम्मी हम लोग को ही दे देती थी। गुस्सा तो आता था धुएं के कारण, लेकिन फिर भी हम लोग पंखे से हवा करके इसे सुलगाया करते थे। जहां आज के दौर में लोग दुकान में जाकर पहले से तैयार किए हुए आटे को पैकेट को खरीदकर तुरंत रोटी बनाकर खा लेते हैं, वहीं 90s के दौर में लोग इन रोटियों के लिए कितनी मेहनत किया करते थे। सबसे पहले माँ अपने हाथों से गेहूं में मिले कंकड़ पत्थर को चुन चुन कर अलग किया करती थी। फिर उसे अच्छी तरह से सूप से फटक कर उसे पानी से धोती और खटिया बिछाकर उस पर चादर डालकर धूप में सुखाया करती थी। और फिर हम लोग को वह उसे पिसाने के लिए मिल में ले जाने के लिए कहा करती। तब हम लोग उसे मिल में पहुंचाया करते थे। उन दिनों मिल की महकियाँ लगाती थी दोस्तों। आज के समय में अगर कोई भी घटना घटित होती है तो उसे तुरंत लोग मोबाइल या टीवी पर लाइव देख लिया करते हैं। लेकिन एक ऐसा भी दौर था दोस्तों जहां आज की घटना कल पेपरों में लोग पढ़ा करते थे। उन दिनों सभी दुकानों, खास करके नाई की दुकानें पे पेपर ज़रूर आया करता था, इसलिए ताकि लोग आकर यहाँ कुछ देरी इंतज़ार कर सकें। उस समय जहाँ देखो जिसे देखो, बूढ़े से लेकर बच्चे तक सभी पेपर पढ़ते नज़र आया करते थे। लेकिन आज के समय में जिसे देखो वो मोबाइल में ही लगे होते हैं। और आजकल ऐसी मछली वाली रिंग देखने को नहीं मिला करती है, लेकिन उन दिनों कुछ लोगों के पास ऐसी रिंग भी होती थी जो देखने में बहुत ही अच्छा लगता था। और आप लोग को याद है दोस्तों, 90s में घर की महिलाएं उन दिनों कपड़े को ऐसे मोड़ मोड़ कर बैठकर खाने के लिए आसन बनाया करती थी, जिसे बनाने में बहुत ही समय लगता था। और आप लोग को याद है, उन दिनों एक ऐसी कंघी सभी के घरों में ज़रूर हुआ करता था, जिसे हम लोग अपनी भाषा में ढील कंघी कहते हैं। उन दिनों बच्चों को या बड़ों को भी ढेर सारी जुएं होती थी, यहाँ तक कि मुझे भी हो गई थी दोस्तों। तो इसकी मदद से माँ सारे जुओं को निकाला करती थी। आप लोग भी बचपन में ये बातें ज़रूर किए होंगे, जब हम लोग रास्ते में चलते हुए किसी दुकान या घरों में टीवी चलते हुए देख लेते थे तो वहीं जाकर खड़े होकर टीवी देखने लग जाया करते। कुछ लोग तो अच्छे होते तो वो नहीं भगाया करते थे, लेकिन जो बदमाश होते थे वो वहाँ से भगा दिया करते। और याद है दोस्तों, बचपन में जब हम लोग खेतों तरफ जाया करते थे तो वहाँ गेहूं की एक बाली तोड़कर उसे शर्ट या पैंट के अंदर डाल दिया करते, और जब कुछ दूर चला करते थे तो ऊपर चली आती थी। आप लोग ये किए थे? कमेंट में ज़रूर बताना। मैंने आप लोग को बहुत सारे वीडियो में बताया था दोस्तों कि उन दिनों हम लोग में से अधिकतर लोगों का घर कुछ ऐसा ही होते थे, मिट्टी के, लेकिन अंदर वाला हिस्सा नहीं बताया था। तो उस समय अंदर का नज़ारा कुछ ऐसा ही होते थे दोस्तों। ऐसे ही घरों में हम लोग का बचपन बीता, जहाँ खेलते समय हम लोग के सारे शर्ट पैंट गंदे हो जाया करते,
फिर भी हम लोग को किसी से कोई शिकायत नहीं होती थी। उस समय भी बहुत खुश रहा करते थे। और याद है बचपन में जब हम लोग होमवर्क करके स्कूल नहीं ले जाया करते थे तो उन दिनों हम लोग एक ही बहाना ज़्यादा ढूंढा करते थे, यही कि सर होमवर्क किए थे लेकिन कॉपी घर में ही छूट गई। लेकिन ये सब बहाना सर के सामने कुछ भी नहीं चलती थी दोस्तों। वो हम लोग को पिटाई कर ही दिया करते, चाह कर भी हम लोग कुछ नहीं कर पाते। ज़्यादा चोट ना लगे इसलिए हाथों पे थूक लगा लिया करते थे। पता नहीं आप लोग के गांव में ये फल होती थी कि नहीं, लेकिन उन दिनों हमारे गांव में ये बहुत होती थी। इसे हम लोग अपने भाषा में अमड़ा कहते हैं दोस्तों। इसे हम लोग बचपन में चुरा चुरा कर खूब खाया करते थे। और माँ घर में अंगूरा बनाया करती थी चीनी और गुड़ डालकर। इन सब यादों में आप लोग को कौन सी यादें सबसे अच्छा लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना।